मैं हूं द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है, कोई आपके बारे में अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका है तो क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेके या फिर इस रिश्ते को लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। चैनल को विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अब तक अगर ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कह नहीं रहे थे तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये अब रेडी है पूरी तरह से आपको अपने दिल की बात बताने के लिए। जैसे इस इमेज को देख के ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट ख्याल है इसके दिलो दिमाग में, और ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो दिल खोल के अब ये आपको बताना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 2 डॉग्स है जो बताते हैं लॉयल्टी को। तो ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड पे सिंह राशि का भी सिंबल दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा स्टबर्ननेस भी इस पर्सन के अंदर हो सकता है। मतलब किसी भी हालत में आप अगर रेडी नहीं हो रहे हैं इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो ये आपको हर तरीके से कन्विंस करना चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से आपके लायक है। तो अपनी ज़िद छोड़ने के लिए तो ये पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब किसी भी हाल में आपको मना के अपना बना ही लेना है, ऐसा शायद इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लेवल बढ़ चुका है आपके प्यार की वजह से। इनको लग रहा है कि जैसे इनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। जैसे ये खूंखार शेर है लेकिन इसने अपने प्यार से इस तरह से इसको हैंडल किया है कि ये बिल्कुल पेट की तरह यहाँ पे शांत बैठा हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन को भी हो सकता है एंगर इश्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन प्यार में हर कोई बदल ही जाता है। वैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, और ये जो बदलाव है ये शायद इनके इर्द गिर्द के लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो, अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, अब गुस्सा नहीं करते, ये वो। और ये जब सोचते हैं कि ये बदलाव किसकी वजह से हो गया तो वो आपको ही याद करते हैं। फिर है द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आगे क्या होगा, मतलब अगर प्रॉब्लम भी है दोनों के रास्ते में, घर वालों की वगैरह दिक्कत भी है, तो भी इस पर्सन को उन बातों के बारे में नहीं सोचना है। इन्हें बस जो खुली आंखों से ये सपने देख रहे हैं उन सपनों को पूरा करना है। और ये सपना कौन सा हो सकता है, तो ये है द लवर्स का कार्ड। आपके और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का इनका काफ़ी ज़्यादा मन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई तो है जो इस तस्वीर को देख के कुछ महसूस कर रहा है, कुछ फीलिंग्स है। तो ये अब तक अगर सीक्रेट क्रश बन के आपके बारे में सोचते रहते थे तो अब पूरी तरह से आपके सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स ये रिवील करना चाहते हैं। फिर है ये चैरियट का कार्ड, आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इनका सपना है। ये जैसे हॉर्सेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं, वैसे ही इनको लग रहा है कि बस अगर आपकी हाँ मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी की गाड़ी भी तेज़ रफ्तार से आगे दौड़ पड़ेगी। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। विश कार्ड होता है यहाँ पे 9 कप्स तो इनकी तरफ से है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यार इनके दिल में आपके लिए है। बस यहाँ पे एक ही कप की कमी है ज़िंदगी में सेटल होने के लिए, यानी कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। आपकी अगर रजामंदी मिल जाए तो ये
10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच सकते हैं या फिर पहुंचना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सन यहाँ से जा रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ से आ रहा है। तो अगर ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो मे बी उस पर्सन की इनकी ज़िंदगी से एग्जिट हो गई है या फिर इन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मैं किसके साथ खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है जो अगर कहीं किसी पर्सन की बातों में आके रिश्ते से एग्जिट लेने के बारे में सोच रही थी, तो ये दोबारा रीयूनाइट हो भी सकते हैं आपके साथ। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। परफ्यूम, आपसे जुड़ी जो भी बातें हैं वो ये भुला नहीं पा रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ स्पेंड किए हुए लम्हे इनको याद आते रहते और इनको एहसास होता है कि उन लम्हों में ही जितना ये खुश थे उतना शायद ज़िंदगी में अब तक इनको हैप्पीनेस नहीं मिला है। वाई डोंट यू टॉक, आप अगर इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर आप क्यों खामोश हैं, मतलब आखिर एग्जैक्टली वजह क्या है। आप झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, आप बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बातें अगर आपके दिल में चल रही हैं इस रिश्ते को लेके या फिर अपने पर्सन को लेके, तो ये आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कि मुझे प्लीज़ बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इट्स पार्टी, अभी जैसे न्यू ईयर की पार्टी थोड़े ही 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही आपसे शायद कहीं पे मिलने का इनका मन है। मतलब अगर न्यू ईयर में आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये शायद आपको यही समझाना चाहते कि तुम अगर हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से हर दिन पार्टी की तरह मैं एंजॉय कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपको पाने को लेके भी काफ़ी कुछ एक्साइटमेंट से भरी इनकी दिलो दिमाग में कुछ चाहते हैं जो ये न्यू ईयर में ज़रूर पूरी करना चाहते हैं। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको भूल गए हैं, मतलब इन्होंने शायद इतना सोचा नहीं था कि आप इनको नज़रअंदाज करेंगे। तो ये जो आपका इग्नोर करना है कि मतलब जैसे थोड़ा सा प्रिटेंड करना कि मुझे तुम्हारी कुछ परवाह नहीं है, ये उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। और अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो ये आपका इग्नोर करना ही इनको उस रास्ते पे वापस आ रहा है जिस रास्ते से शायद इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया था। फिर है स्टेप डाउन, अब तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पीछे हट रहे थे। मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही धुन में आगे बढ़ते बढ़ते ज़िंदगी के कहीं ऐसी राहों में भटक गए थे जहाँ पे इनको समझ में आ गया कि ये अकेली ही है। जैसे ये फूल का कार्ड हमें बताता है, उसको कुछ होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है, आगे रास्ता है नहीं। वैसे ही शायद इस पर्सन ने भी कुछ ऐसा रास्ता चुन लिया था जहाँ पे इनको भी अब समझ में आ रहा है कि ये बहुत दूर चले जा रहे हैं आपसे, जो ये नहीं चाहते। क्लियर योर सर्कल, अपने सर्कल में अगर कुछ निगेटिव लोग थे जिन वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर कुछ एफर्ट पड़ रहा था, जैसे थर्ड पार्टी कनेक्शन, मतलब किसी के साथ यूं ही फ्लर्टिशियस एनर्जी में कनेक्ट होना या फिर बातचीत के लिए किसी से कनेक्ट होते रहना या फिर टाइम पास के लिए किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, ये अगर ऐसा इनका था तो अब इस सर्कल से ये निकल रहे हैं। गिव मी अ किस, अब ये पैशनेटली आपको अपना बनाना चाहते हैं और अगर आप ज़्यादा कुछ इनसे सुनने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये शायद कह भी नहीं पाएंगे। मतलब आपको सामने देखते ही इनका मन बस यही कर रहा है कि मैं पैशनेटली अपने पर्सन को गले लगाऊं। और फाइनल कार्ड है मैनिपुलेटिंग, जैसा कि इस किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड में हमने देखा, किसी भी तरीके से ये हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब आप अगर रेडी नहीं भी हैं इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो भी ये आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रो दे के, मतलब गिड़गिड़ा के, या फिर आपके सामने इस तरह से अपनी एक इमेज क्रिएट करके कि वो नहीं जी सकते आपके बगैर, ऐसी कुछ हरकतें करके बस आपको अपना बनाना है, यही उन्होंने ठान लिया है। और ये तरीका अपना के अगर आप हमेशा के लिए उनके बन सकते हैं तो ये तरीका भी मैनिपुलेटिंग का, यानी कि थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने का भी इनका मन है, क्योंकि ये अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो किसी भी हालत में पूरी करना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।